राधे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं एक नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने बेस का डायमीटर ये 5 इंच का लिया है। तो इसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर कॉटन का ये अस्तर लगा दिया है। अस्तर लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर ये देखिए साइड से इस तरह से कटिंग कर ली है, लेकिन इसको भी मैं अंदर इस तरह से फोल्ड करते हुए जोड़ूंगी। तो इसके लिए मैंने ये वाली ग्लू का इस्तेमाल किया है। मैं इसके ऊपर भी कॉटन का कपड़ा मैं लगाऊंगी। इसके लिए मैंने ये येलो कलर का कपड़ा लिया है, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग है ऊपर येलो कलर में ही, गोल्डन कलर में ही आने वाली है। बेस को आप ऊपर रखिए और इस कपड़े को भी इस तरह से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए आप काट सकते हैं। तो मैंने अब ये कपड़ा भी इस तरह से कट कर लिया है। तो इसको अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। लगाने के लिए सेम इसी तरह से कॉर्नर कॉर्नर पर पहले मैं इसके सिलाई कर देती हूँ। अब ये मैंने स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद अब इसको या तो स्टिचिंग मेथड से ही हम इसको अंदर की ओर फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले वाला ही मेथड यूज़ करते हुए इसको भी अंदर की ओर फोल्ड कर दूँगी। तो इसके लिए पहले हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, तो आप भी अच्छे से इसको ऐसे बना सकते हैं। तो लीजिए ये कटिंग कर दी है, और अब सेम इसी तरह से अंदर की ओर इसको मैं ग्लू से पेस्ट कर देती हूँ। आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स पर टिश्यू रिबन भी लगा सकती हैं। तो अब मैं इसकी इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक कटाई कर देती हूँ। सेंटर से भी इसकी कटिंग कर देते हैं। तो लीजिए ये भी मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। ये मेरे पास गोल्डन टिश्यू रिबन है, तो इसको पहले इस तरह से लॉक किया जाएगा। लॉक करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इस तरह से मैं इस टिश्यू रिबन को अंदर की ओर फोल्ड कर रही हूँ, और अंदर की ओर फोल्ड करने के बाद आधा नीचे और आधा मैं ऊपर की ओर टिश्यू रिबन रखते हुए इसकी अब स्टिचिंग करूँगी। टिश्यू रिबन को यहाँ से काट दिया गया है, और इसको भी मैं अब फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए ये जो हिस्सा है इसको भी मैं अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिचिंग करूँगी। ये देखिए, तो ये हमारा एक साइड सिलकर तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरी साइड की भी टिश्यू रिबन मुझे लगानी है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देते हैं। तो लीजिए यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हमें डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन डालने के लिए मेरे पास ये देखिए ये वाली लेस है, लेकिन हम इस लेस को इस तरह से नहीं लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हम देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये कटिंग है,
तो मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ। इसी तरह से तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से कई सारे पीसेस कट कर लिए हैं। तो अब क्या करना है कि इस तरह से देखिए, इस तरह से यूँ फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। तो ये देखिए, एक ये हमारी लुप्पी इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसी तरह से फ़ोल्ड कर रहे हैं, और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक कम से कम 1 सेंटीमीटर तक मैं सिलाई करूँगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से बहुत सारी लुप्पियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखिए। तो चलिए अब इनको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लुप्पी लगाने के लिए हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ से ये सिलाई है, इसको हम अंदर की ओर रखेंगे। तो ये देखिए, अब ये जो दूसरी लुप्पी रखी गई है, ये इसके ऊपर हल्का सा देखिए, थोड़ा सा इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से अब मैं स्टिचिंग करूँगी। तो तीसरी लुप्पी जो है इस तरह से आ जाएगी। तो चलिए इसको हम स्टिच करते हैं। हर एक लुप्पी को दूसरी लुप्पी के ऊपर थोड़ा सा रखते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए, यहाँ तक ये बेस बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। अब बेल्ट तैयार करने के लिए हमने ये 2 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड करूँगी, फ़ोल्ड करके इसकी सिलाई करूँगी। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेते हैं। अब इसको इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद पीछे से इसको हम सिलते हैं इस तरह से। ये बेल्ट का थोड़ा सा कपड़ा बढ़ गया था, तो 1 इंच इसका आप लोग कम ही रखना, यानी कि इसकी लेंथ जो है 5 इंचेस की होनी चाहिए। यहाँ से देखिए, थोड़ा सा ये कपड़ा बढ़ा हुआ है, तो इसको इस तरह से मैं अंदर की ओर फोल्ड करते हुए स्टिच कर दूँगी। अब यह हमारा पीछे का ये इस तरह से सिलकर तैयार हो गया है। तो इस फैब्रिक को अब मैं
आगे की ओर लाऊंगी और इसके बीच में सबसे पहले मुझे अब डोरी सेट करनी है। मैं ये रेड कलर की डोरी इसमें सेट कर रही हूँ। आप कोई भी कलर की इसमें डोरी सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ये मल्टी थ्रेड यूज़ हो रखा है। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो लीजिए, ये हमारे लड्डू गोपाल जी का बेस बनकर तैयार हो गया है। अब ये चोली बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, जो कि 8.25 इंच लंबा है और 1.25 इंच ये चौड़ा है। तो सबसे पहले, और हाँ, ये अस्तर की भी इसी तरह से मैंने कटाई कर ली है। तो सबसे पहले इन दोनों को इस तरह से उल्टा रखते हुए दोनों साइड से मैं सिलाई करने जा रही हूँ। अब ये दोनों साइड से मैंने सिल दिया है और एक कोना यहाँ से भी मैंने सिलाई कर दी है। और अब मैं इसको पलट दूँगी। ये देखिए, कोई भी चीज़ लेकर इस तरह से आप इसको पलट सकते हैं। और ये देखिए, इसका एक कॉर्नर जो है इसको मैं अंदर की ओर फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये खुल ना पाए। और इस तरह से अब हम स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो कॉर्नर है इसको भी मैं अंदर की ओर फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। ये मैं पहले करना भूल गई, तो आप पहले ही कर दीजिएगा। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए अब मुझे ये एंड तक सिलाई करनी है। तो ये जो है इसकी यहाँ से मैं कटिंग करूँगी और कटिंग करके इसको भी अब मैं फोल्ड करूँगी। अंदर की ओर ही इसको मोड़ते हुए इस तरह से अब सिलाई करूँगी। अब मैंने यहाँ पर ऐसे लेस लगा दी है। सेंटर से इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद 1 इंच तक तिरछा सिलेंगे। तो इसके बीच में भी मुझे डोरी डालनी है, इसीलिए अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और बीच में डोरी सेट कर दूँगी। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से साइड बाय साइड सिलाई कर देंगे। तो अब ये चोली बनकर भी तैयार हो गई है। तो लीजिए, ये हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। राधे राधे।